फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो ये जंग थी इंडिया के खिलाफ, इसमें पाकिस्तान के जो मीडिया का किरदार था उसको उन्होंने सराहा है। इमरान खान से जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी हटा दी गई है। उनका जो ट्विटर है उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। हालात में काफ़ी हद तक जो है वो पहले की बनिस्बत जो है वो बेहतरी आई है। इमरान खान साहब का कहना था कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। अली अमीन गंडापुर से भी खान साहब की मुलाकात हुई है और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट मुलाकात है। इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं कि इमरान खान समझते हैं कि जो आज़ादी है वो मज़ाकरात से नहीं बल्कि तहरीक चलाने के जरिए जो है वो हासिल की जा सकती है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक स्टेबल हुकूमत की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मज़ाकरात अगर करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा। जहाँ जहाँ बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है ये बैक्ड बाय इंडिया है और इनके गारों में अफवाज पाकिस्तान घुस के इनको मारेगी। अगर इन्होंने हमारा पानी बंद किया तो हम इनकी सांस बंद कर देंगे। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे लोगों ने इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन बातों को लेके मैं उनको इकट्ठा करके गैदर करके आपकी खिदमत में हो गया हूँ हाजिर। आज हम बात करेंगे कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने क्या गुफ्तगू की। पहली दफ़ा जब उन्होंने एड्रेस किया जर्नलिस्ट को तो उन्होंने क्या बात बोली। उसके साथ साथ DGISI जो है आसिम मलिक साहब, उन्होंने क्या कहा। उसके अलावा DGISPR ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके हवाले से उनका क्या कहना था। गुज़िश्ता रात जो इमरान खान साहब की तरफ से बातें सामने आई और उसके अलावा उनकी और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई उसमें क्या बातें हुई, ये तमाम मामलात जो है मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। सबसे पहले तो ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उनकी गुफ्तगू है और उस गुफ्तगू में मेनली जो है उन्होंने फोकस किया है रोल ऑफ मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो ये जंग थी इंडिया के खिलाफ, इसमें पाकिस्तान के जो मीडिया का किरदार था उसको उन्होंने सराहा है और उन्होंने कहा है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान की आवाम ने अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट की और उसके साथ साथ तमाम चैनल्स ने जिस तरीके से नशरियात दिखाई और जिस तरीके से अपना रोल प्ले किया है, तो यकीनन मीडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर के तौर पर सामने आया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उन्होंने भी सहाफ़ियों से बात की। उसके साथ साथ DGISPR जो है उन्होंने मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस का दौरा भी किया और वहाँ जाके तुलबा से भी इंटरेक्ट करने की जो है वो एफर्ट की, जिसके नतीजे में बहुत सारे तुलबा ने उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया और उनके इन विजिट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। एक टू वे कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से और अफवाज पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी अवाम है उस एक टू वे कम्युनिकेशन फॉर्म करने का जो एक न्यू स्ट्रैटेजी है, एक न्यू हिकमत अमली है, वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि फीडबैक को भी वैल्यू कर रहे हैं और उसके साथ साथ पब्लिक के साथ जो है बड़ा क्लोजली इंडल्ज भी हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं कि इमरान खान से जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी हटा दी गई है। उनका जो ट्विटर है उसको भी एक्टिव कर दिया गया है और वो फुली फंक्शनल है। कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उस तरीके से नहीं रही जिस तरीके से पहले थी और हालात में काफ़ी हद तक जो है वो पहले की बनिस्बत जो है वो बेहतरी आई है। खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसके बारे में भी आपको बताएं। इमरान खान साहब का कहना था कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ कि 9 मई के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्वस नहीं है। उनका ये भी एक गिला था कि उस 9 मई के हवाले से जो फौजी तनसीबात पर हमले के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए वो आज तक उसकी जो वीडियो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो पेश नहीं किया गया और आज तक फुटेजेस जो हैं वो नहीं दी गई। उसके अलावा GHQ अटैक केस जो है उसका ट्रायल शुरू हो चुका है। उसके बाद ये गुफ्तगू जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कंडक्ट कराया गया 2024 8 फरवरी को, वो इलेक्शन तारीख का एक स्याह दिन था जहां पर 8 फरवरी में जो अवाम ने अपना मैंडेट दिया था वो 9 और 10 की दरमियानी रात जो है वो तब्दील कर दिया गया और फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है वो इक़्तिदार में आई। उनका ये भी कहना था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पर भी धांधली हुई और ये जो सीट्स हैं हालांकि वो ऑलरेडी एक वास्ट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह है
کہ وہ جو تعداد تھی وہ سیٹوں کی اس سے بھی زیادہ تھی اور ان کا جو رائٹ ہے اسے ان کو محروم کیا گیا اور ایک تاریخی دھاندلی کی گئی اور فارم 47 کی گورنمنٹ آ کے زبردستی بٹھائی گئی. دو تین اور ایسی امپورٹنٹ باتیں جن پہ میں آپ کی ملانا چاہوں گا آپ کی توجہ میں، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے بھی خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ملاقات ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کے حوالے سے بتاؤں کہ خان صاحب نے علی امین کو تھوڑا سا سختی سے یہ کہا ہے کہ اب سستی چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو واضح ہدایات بھی دی ہیں کہ ملک بھر ایک تحریک چلائیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جو آزادی ہے وہ مذاکرات سے نہیں بلکہ تحریک چلانے کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. تحریک کا آغاز کرو، مذاکرات مت کھیلو، یہ الفاظ ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تعریف کرنے کے قابل بات تھی وہ آپریشن تھا جو پاکستان کی افواج نے کنڈکٹ کیا. انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے جو رول ہے اس کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دو صوبوں میں جو کہ مینلی ان کا جو اشارہ تھا وہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب تھا. انہوں نے کہا کہ ان دونوں صوبوں میں جو اب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس شکست کا نتیجہ ہے جو مودی کو اس جنگ میں آپریشن سندور کے بعد جو جوابی بیان مرصوص تھا اس میں جو کامیابی حاصل ہوئی افواج پاکستان کو اور شکست ہوئی ہندوستان کو، تو یہ مودی کا جواب دینے کا ایک طریقہ کار ہے کہ دونوں صوبوں میں جو ہے وہ دہشت گردی کے منصوبے کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی توجہ دلائی کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں، جہاں ایک جگہ ملٹری چیلنجز ہیں وہیں پر پاکستان کو اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور معاشی طور پر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سٹیبل حکومت کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات اگر کروں گا تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا، میں اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا کیونکہ یہ حکومت وہ ہے جو ہمارا حق لے کے ہمارا حق چھین کے آ کر ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اوور آل اگر دیکھیں تو فیلڈ مارشل صاحب نے جو گفتگو کی اس پہ بھی تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ دلاؤں تو یہ جہاں انہوں نے میڈیا کے رول کو سراہا ہے یہ دو اوکیزنز پہ ہوا ہے. ایک جگہ پریزیڈنسی میں ایوان صدر میں انہوں نے عوام سے جب بات کی تو وہاں پر بھی میڈیا کے رول کو سراہا. دوسرا کور کمانڈرز کی جو ایک میٹنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی عوام کے رول کو سراہا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کے متعلق یہ بھی کہا کہ انڈیا نے ہماری منتیں کی، ہمارے آگے گڑ گڑائے کہ یہ جنگ جو ہے یہ روک دے اور اس کی جو تفصیل ہے پھر وقت ملا تو بتاؤں گا. یہ ان کا کہنا تھا اور ان کے بقول بڑا انہوں نے کلیئر میسج دیا کہ انڈیا کی ریکویسٹ پر صلح کی گئی اور صلح بھی اس حد تک ہے کہ اگر وہ کوئی مزید مس ایڈونچر نہیں کریں گے تو اگر کسی قسم کا مس ایڈونچر کیا گیا تو اس کا جوابی جو کاروائی ہے وہ پاک فوج پھر اپنی مرضی کے حساب سے دے گی. اوور آل انہوں نے بلوچستان میں ٹیررزم جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ بیکڈ بائی انڈیا ہے اور ان کے غاروں میں افواج پاکستان گھس کے ان کو مارے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بھی یہ ایک اسکول میں جہاں پر وہ ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے ایک ایسا ریمارک دیا، ایک ایسا کامنٹ کیا جس کے بعد جو وہاں کے نوجوان طلبہ ہیں ان کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا. انہوں نے اس متعلق یہ کہا ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ جس کی وائلیشن کی گئی تھی انڈیا کی جانب سے، اگر انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تو ہم ان کی سانس بند کر دیں گے. تو یہ آپ سے میں نے تھوڑی سی اپڈیٹس جو ہیں یہ شیئر کیے ہیں. یہ پانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ انٹینسٹی سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. قومی اسمبلی میں اجلاس کے دوران اس حوالے سے ایک ریزولوشن بھی پاس کی گئی ہے جس میں متفقہ طور پر یہ بات اپوزیشن پارٹیز اور گورنمنٹ پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ اگر پانی بند کیا جاتا ہے تو یہ ایکٹ آف وار ہوگی اور اس ایکٹ آف وار کا اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا جس طریقے سے ایک حالت جنگ میں دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ میرے ہی پوڈ کاسٹ میں کچھ دن قبل منیب حامد آئے تھے اور انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے مسئلے کو افواج پاکستان بہت سیریس
नज़र से देखती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर ये पानी का मसला हल नहीं होता तो पाकिस्तान उनके वो स्टोरेज प्लेसेस जहाँ से ये कंट्रोल करते हैं या जहाँ से ये रिजर्वॉयर डैम्स का वाटर फ्लो कंट्रोल करते हैं, हम उनको उड़ा देंगे। तो ये बड़ा क्लियर जो है आपके सामने मैंने एक ओपिनियन रख दिया। उसके अलावा रीसेंट हालिया में आपने देखा होगा कि अल जजीरा को DGISPR ने जो है वो इंटरव्यू दिया है और उन्होंने वहां पर भी इसका जिक्र किया है और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया है कि कोई पागल इंसान होगा जो 24 करोड़ अवाम का पानी बंद करने का सोचेगा, और अगर सोचेगा तो इस एक्ट ऑफ वॉर का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। एक जानिब आप देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से आपको नजर आ रहा है कि अफवाज जो है वो मुतहरिक हैं, फोर्सेस कंबाइंड रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, गवर्नमेंट उनको बैक कर रही है इस हद तक कि दोनों फोर्सेस, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्म फोर्सेस हो, इनके रोल को इमरान खान ने भी अप्रिशिएट किया है। और इमरान खान एक जानिब अली अमीन गंडापुर से ये कह रहे हैं कि मज़ाकरात मत करो और तहरीक चलाओ, और ये तहरीक चलाने का हुक्म ऐसे वक्त पे दिया जा रहा है जहां पाकिस्तान में छोटे लेवल पर आए दिन BLA जो है, या जिसको हम कहेंगे फिसादुल हिंदुस्तान जो है, वो अपने बुज़दिलाना हमले जो है वो उन्होंने जारी रखे हुए हैं। और आपने रिसेंटली देखा है कि खुजदार में भी बच्चों को जो है इस टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। आज DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरा नेटवर्क और पूरा रैकेट एक्सपोज किया। उसके साथ साथ ये भी वाज़ेह अल्फाज में बताया कि किस तरीके से BLA के वो कौन से ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पर जब फौज ने उन पे कार्रवाइयाँ की, ऑपरेशंस की, तो जब वो जख्मी हुए तो उनका इंडियन वीजा लगा, अफगानिस्तान के उनको पासपोर्ट्स दिए गए और उनको जो है वो इंडिया लेके जाया गया जहां पर उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनका इलाज मुआवजा कराया जा रहा है, जो कि एक वाज़ेह पैगाम है कि आपकी इंडियन एसेट्स जो कि ऑन ग्राउंड हैं बलूचिस्तान में अपनी ऑपरेशंस जो है उनको कंडक्ट कर रहे हैं, जब उनको अफवाज पाकिस्तान हिट करती है तो वो अपने एसेट्स को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर स्ट्रिक्टनेस की तरफ भी जा रहा है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे मजीद सख्ती का भी बड़ा क्लियर जो है स्टांस अफवाज पाकिस्तान दे चुकी हैं। आज भी DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम सख्त जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी इंक्रीज करेंगे ताकि अफगानिस्तान से इंपोर्ट होता हुआ टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में दाखिल ना हो। आज इंडिया की कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसके हवाले से उन्होंने कुछ रॉ के अकाउंट्स को भी एक्सपोज किया है, उन अकाउंट्स को जहां से हर पाकिस्तान में होते हुए अटैक से कबल एक पोस्ट लगती है कि कुछ ही दिनों में एक बड़ा दिन है और हमारे साथ जुड़े रहें, और जब जब हमला होता है तो उसके कुछ ही मिनटों के बाद, यानी 7:57 पे हमला हुआ है तो 8:05 पे उन अकाउंट्स पे मुबारक दी जाती है कि हमने एक कामयाब हमला जो है वो पाकिस्तान में किया है। उसके कुछ ही देर के बाद जो इंडिया के नेशनल चैनल्स हैं जिनमें रिपब्लिक टीवी और बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, उनके एनालिस्ट के जो क्लिप्स हैं वो भी आज DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए और उन्हें एक्सपोज किया कि किस तरीके से इंडियन नेक्सस जो है वो ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से बलूचिस्तान में हुए हमलों को वो ओन करता है, उनके वहां हुए जख्मी लोगों को वो जो है वो रिट्रीट कराता है, उनको वहां इंडिया में उनका इलाज मुआवजा कराता है, किस तरीके से इन हमलों के पीछे पहले हमले होने से पहले उन अकाउंट से ट्वीट किया जाता है और फिर उसके बाद उनके लोगों को मुबारकबाद दी जाती है। उसके साथ साथ जो है 2-3 उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं इंडिया के, उनके उन्होंने क्लिप्स दिखाए जहां पर वो गो बलोचिस्तान का जो है वो नारा लगा रहे थे और आजाद बलोचिस्तान का नारा लगा रहे थे, और साथ साथ ये कह रहे थे कि हमें इंडियंस को मिलके और पूरी दुनिया को मिलके बलोचिस्तान की हमायत करनी चाहिए ताकि बलोचिस्तान आजाद रियासत, आजाद मुल्क बन सके। उसके मुतालिक भी DGISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात क्लियर कर दी है कि nobody has the courage to take बलोचिस्तान away from पाकिस्तान। बलोचिस्तान पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रहेगा, और ये तमाम ग्रुप्स, चाहे वो BLA हो, BLF हो, ये जितने भी ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया के इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है कि आपको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, आपको नहीं बख्शा जाएगा, आपको गारों में घुस के मारा जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि पूरी कौम को, जहां जहां मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जाती मसाइल उनको साइड पे रख दें,
ان کو چھوڑ دیں، ان حالات میں کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ کریں جس سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا جائے۔ اس وقت متحد ہو کر، متحرک ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس مشن میں افواج پاکستان کا ساتھ دیں، کیونکہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ پاکستان فرسٹ، پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ پاکستان زندہ باد رہے گا۔